इस सर्वे से निकलने के बाद हिंदू पक्ष का जो दावा है वो कैमरे में कैद हुआ है। सुनिए आप। जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 35 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सब के सब मिलेंगे। सर्वे खत्म हो चुका है, अब हम लोग बाहर आ गए। तो सर्वे का आखिरी दिन जब खत्म हुआ और बाहर निकलने के बाद सुभाष नंदन चतुर्वेदी, ये वादी पक्ष के वकील हैं, इनका क्या कहना है वो भी सुनिए आप। संजय सिंह सहयोगी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा, सुंदर और सफलतापूर्वक कमीशन की कार्रवाई पूर्ण हो गई है। आज हम लोगों ने जो भी दावा प्रस्तुत किया था, वो दावा हम लोगों की दमदारी से आज ईश्वर की कृपा से स्पष्ट दिखाई दिया और हम लोग सफल हुए। आज कमीशन भी सफल रहा, हमारी दावेदारी की भी सफलता की गारंटी। आज जिस चीज़ की हम लोग कल्पना कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ है, आज दृढ़ विश्वास हम लोगों का पूर्ण हुआ है। आज जो हम लोगों ने पाया वो एकदम समझ लीजिए, हम लोग अब कहने में अभिभूत मैं हो जा रहा हूँ। ये थे हिंदू पक्ष के, वादी पक्ष के वकील। अब बात कर लेते हैं प्रतिवादी पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव का क्या कहना है। जी, सोहन लाल जी बाहर निकले और उन्होंने कहा कि बाबा मिल गया। आज हमने जो देखा, ये सोहन लाल जी से पूछिए। वो कह रहे 15 फीट मलबा अभी भी जमा हुआ है। चले निकल लीजिए भाई, हमारे बोला जा रहा है, क्या करना कोर्ट का काम है। लेकिन क्या मिला मुस्लिम पक्ष को, क्या मिला ये कल पता चलेगा। आपके लिए कोर्ट की प्रोसीजर है। आज वो रिपोर्ट जो है वो सिक्केट होती है कोर्ट में। रिपोर्ट आज सबमिट की जाएगी। अब ये कल के लिए डेट दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। सोहन लाल के शब्द और निकलने दीजिए, सोहन लाल से पूछिए ना। मुमताज अहमद मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए आप। मेरा कहना है कुछ कोई बाबा नहीं है, वो कहते हैं तो सुनिए। अच्छा, नहीं कह रहे हैं कि नहीं मिले। तो अंदर नहीं, आज के सर्वे में क्या हुआ हम ये जानना चाहते हैं। आज सर्वे पूरा हो गया, जो है शांतिप्रिय ढंग से हो गया। यहाँ तक कहा कि 15 फीट का एक मलबा है, त्रिशूल के निशान मिले हैं। 15 फीट का मलबा है जिसमें बहुत सारी मूर्तियाँ, त्रिशूल के निशान की बात आ रही है, वो दबे हुए हैं। ये सब झूठ है क्या? ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा, फैसला कोर्ट करेगी। रिपोर्ट जब आएगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होता है। जिसको आपत्ति होगी आपत्ति दाखिल करेगा। कह रहे हैं कि आप इसीलिए नहीं बता रहे क्योंकि आपके पक्ष का कुछ मिला नहीं है वहाँ, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। हमको कुछ ये करना इस पर। मुस्लिम पक्ष के एक और वकील मिले, उनसे भी बातचीत हुई, उनका क्या कहना है वो भी देखिए आप। ये इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अंशुमान दुबे। अंशुमान दुबे, वादी पक्ष के हैं? प्रतिवादी संख्या 5 है हम लोग, काशी विश्वनाथ मंदिर। सर, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर। तो क्या कार्यवाही रही, किस रूप में आप लोग संतुष्ट? कार्यवाही सकारात्मक रही है। हाँ। और न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। क्या नाम है सर आपका? रवि कुमार पांडे। रवि कुमार पांडे जी, आप बताइए कि जो वादी पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, वो संतुष्ट है? सब संतुष्ट हैं। इस कार्रवाई से हर पक्ष संतुष्ट है। इस कार्रवाई से हर पक्ष संतुष्ट है। अच्छा, हाँ। बीच बीच में जो रुकावट थी वो क्या है? वो कभी कभी हो जाता है, कोई खास नहीं था। अच्छा, कहीं कोई विवाद नहीं रहा? नहीं ऐसा कोई। तो कल जो है पूरी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी? सौंप दी जाएगी पूरा। हाँ। जो प्रशासनिक अधिकारी निकले, बोले कि जो बातें बाहर आ रही हैं वो बहुत पुष्ट नहीं है। बातें जो हैं स्पष्ट यही है कि जो हम लोग बताएंगे कोर्ट में उसे बहुत कम करके रखा गया है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। मोइन, आपके पास कोई जो ज्योतिर्लिंग निकलने को बताइए। बात हुई, जी जी सर ज्योतिर्लिंग निकलने को मिले, बोलिए। ये कुछ सर, बाकी कमीशन रिपोर्ट जो है वो अभी जब वो न्यायालय में सबमिट होगी तब आपको आगे की सूचना मिलेगी। और हिंदू पक्ष की वादी से भी बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है वो भी देखिए। ठीक है, सब अच्छा है, बाबा है हर तरफ, बाबा है। आप लोग बाबा देखा मान पुट्टा भैरो बाबा रान कोई बाकी। अच्छा, आप ये बताइए, आप इतने खुश क्यों हैं? आप इतने खुश क्यों हैं? क्या बाबा मिल गए हैं? क्योंकि आज मुझे बहुत खुशी मिला है। नहीं, खुश क्यों हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। बाबा हर तरफ छाए हुए हैं। बाबा ही बाबा है।
ये महिलाएं बाबा अरे बम बम बोल रहा है काशी बस हर हर महादेव बम बम बोल रहा है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की बड़ी तपस्या आज कमीशन में क्या हुआ? आज हम लोग का जन्म सफल हो गया बस बाबा बस। जो बोलेंगे मेरे वकील साहब बोलेंगे। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। तरीके से निष्पक्ष तरीके से बिना भी किसी भेदभाव के एक कोर्ट की कार्रवाई, कमीशन की कार्रवाई पूरी की गई। अब हम लोग अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन कल के डेट में हम लोग प्रेषित कर दें। कौशल राज डीएम वाराणसी, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, देखिए। सिविल जज सेकंड डिवीजन की कोर्ट के द्वारा 12 मई को आदेश किया गया था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वो चालू की जाए और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। 12 मई के आदेश के बाद जो 3 कोर्ट कमिश्नर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयाँ हुई। 15 मई को जब लास्ट में डे कंक्लूड होना था, उन्होंने डिसाइड किया कि 16 मई को भी सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। डीएम के साथ तीनों दिन के सर्वे में पुलिस कमिश्नर वाराणसी की भी भूमिका रही है। सतीश गणेश ने क्या कहा, वो भी सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये व्यापक स्तर का सुरक्षा व्यवस्था जो हम लोग के द्वारा की गई उसके कई चरण थे। सबसे पहला चरण ये था कि हम लोगों ने जितने भी पक्ष थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उनके साथ लगातार हमने जिलाधिकारी ने और मंडलायुक्त ने बैठक करी। एक कंसेंसस हम लोगों ने बनाया कि ये कोर्ट का आदेश है और उसकी तामीला करना, उसका कंप्लायंस करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। तो इसमें सबका सहयोग अपेक्षित था और इसी तरीके से हमने शहर में हर थाना स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर व्यापक तौर पर जनसंवाद किया, लोगों को बैठा के उनसे बातचीत करी, उनके मन में जो भ्रांतियाँ थी उन भ्रांतियों को दूर किया। तो एक और हमने सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट भी करी और दूसरी ओर हमने ओपिनियन बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम भी किया। इस वजह से ये जो 3 दिन की कार्रवाई थी जो आज समाप्त हो गई है ऑफिशियली, वो एक आदर्श वातावरण में, जहाँ पर कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई।